हेलो दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं पॉड्स इन कुबरनेटिस। अभी हम बात कर रहे हैं कुबरनेटिस की। और सबसे पहले चीज जो समझना जरूरी है वो है पॉड। तो सिंपल शब्दों में एक पॉड होता है कुबरनेटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी चीज जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अब सोचो तुमने एक गोलाइन का प्रोग्राम लिखा, जैसे कोई सिंपल वेब सर्वर, उसको रन करना है किसी सर्वर पे। तो नॉर्मली तुम उसको एक कंटेनर्स में डालते हो, जैसे डॉकर, राइट। अब कुबरनेटिस में ये कंटेनर किसी पॉड के अंदर जाता है। सो एक पॉड बेसिकली एक रैपर होता है, एक डब्बा जो एक या एक से ज्यादा कंटेनर को अपने अंदर रखता है। ये कंटेनर्स एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड होते हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स जो हमेशा साथ ही काम करते हैं। एक और एग्जांपल लो। मान लो तुम्हारा एक ऐप जिसमें बैकएंड गोलैंग में है, और एक लॉगिंग एजेंट भी चाहिए जो बैकएंड्स के लॉग तुरंत रीड करे। ये दोनों कंटेनर्स एक ही पॉड में जा सकते हैं, क्योंकि इनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हाँ, पॉड के अंदर जितना भी कंटेनर्स होता है वो सेम नेटवर्क और स्टोरेज शेयर करते हैं। जैसे एक ही पीजी रूम में रह रहे स्टूडेंट्स एक ही वाईफाई और एक ही फ्रिज यूज कर रहे हो। तो पॉड का कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुबरनेटिस में अगर कुछ रन करना है तो पॉड्स के थ्रू ही रन होता है, चाहे एक छोटी सी स्क्रिप्ट हो या फुल फ्लैश ऐप। समझे? सो पॉड इक्वल्स टू एक छोटा डब्बा जिसमें तुम्हारे कंटेनर सेफ और ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मान लो तुम्हारा एक गोलैंग ऐप है, एक छोटा वेब सर्वर बनाया है तुमने, जैसे कि तुम्हारे फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट या एक छोटी साइड प्रोजेक्ट वेबसाइट। अब उसको रन करने के लिए तुमने कुबरनेटिस यूज किया। तो जब भी हम कुबरनेटिस में कोई चीज रन करते हैं वो पॉड के अंदर रन होती है। तो पॉड क्या होता है? तो सिंपल भाषा में एक पॉड एक छोटा डब्बा है जिसमें तुम्हारी एप्लीकेशन चलती है। अब ये पॉड के अंदर कितने कंटेनर्स होते हैं? तो मोस्टली सिर्फ एक ही कंटेनर होता है, मतलब एक ही ऐप रन कर रही है होती है उस पॉड में। ये सबसे कॉमन है और बिगिनर्स के लिए यही यूज होता है 90% टाइम। लेकिन कभी कभी जो जब दो एप्लीकेशन को साथ में काम करना होता है, या उन्हें एक ही नेटवर्क या स्टोरेज शेयर करना होता है, तब हम मल्टीपल कंटेनर्स एक ही पॉड में डालते हैं। एक एग्जांपल ले लो। तुम्हारा गोलैंग सर्वर कुछ लॉग्स क्रिएट कर रहा है, जैसे एक्सेस लॉग्स या एरर लॉग्स। अब तुम चाहते हो कि ये लॉग्स एक अलग कंटेनर पिक करे और किसी रिमोट सर्वर पे भेज दे या सेव करे। तो एक कंटेनर होगा वेब सर्वर के लिए और दूसरा कंटेनर होगा लॉगिंग का साइड कार। दोनों एक ही पॉड में रहेंगे। दोनों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन इजी हो जाता है क्योंकि दोनों एक ही डब्बे में है। ये कॉन्सेप्ट बिगिनर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर तुम डॉकर से कुबरनेटिस पे शिफ्ट हो रहे हो तो ये समझना जरूरी है कि हर कंटेनर्स को अलग पॉड में डालने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक पॉड में दो या ज्यादा कंटेनर्स रखना बेटर होता है, स्पेशली जब उनका काम टाइटली कनेक्टेड हो। तो शॉर्ट में एक पॉड इक्वल्स टू मोस्टली एक ही कंटेनर, लेकिन जब जरूरत हो तो एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं, जैसे एक मेन ऐप और एक हेल्पर ऐप। ओके, तो अब बात करते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज इन अ पॉड के बारे में। देखो, अगर तुमने कभी ग्रुप प्रोजेक्ट किया है जहाँ एक ही फोल्डर में तुम्हारे और दोस्तों के कोड फाइल्स पड़े होते हैं, तो ये सब एक ही लैपटॉप यूज करके काम कर रहे होते हैं। तो पॉड कुछ वैसा ही है। अब पॉड में क्या होता है, एक पॉड्स के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी एप्स या टूल्स जो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। अब ये कंटेनर्स कुछ चीजें शेयर करते हैं, जैसे कि नेटवर्क नेम स्पेस। इसका मतलब है ये है कि सभी कंटेनर्स का सेम आईपी एड्रेस होता है। अगर कंटेनर्स ए को कंटेनर्स बी की बात करनी है तो सीधा लोकल होस्ट लिख के कांटेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हॉस्टल के रूम के अंदर सब एक ही वाईफाई यूज कर रहे हो। सबका आईपी ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टोरेज वॉल्यूम्स, मतलब अगर तुमने एक शेयर्ड फोल्डर बनाया है तो सभी कंटेनर्स उसमें रीड राइट कर सकते हैं। ये एक कॉमन नोटपैड जैसा है जिसमें हर बंदा कुछ भी लिख सकता है, सबको दिखेगा। इसका यूज होता है जब तुम्हारे ऐप्स के बीच डेटा शेयर करना हो, जैसे लॉग्स या टेम्पररी फाइल्स।
प्रोसेस नेम स्पेस थोड़ा एडवांस है, लेकिन सिंपल बोलूँ तो एक कंटेनर दूसरे के रनिंग प्रोसेस को देख सकता है। जैसे अगर एक कंटेनर में कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो दूसरे कंटेनर में उसका स्टेटस जान सकते हैं। ये काम तब आता है जब तुम मॉनिटरिंग टूल्स या डिबगिंग सेटअप करना हो। अब सवाल आता है कि ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका मेन फायदा ये है कि कंटेनर्स बहुत क्लोजली कोलैबोरेट कर सकते हैं बिना ज़्यादा नेटवर्किंग या सेटअप के झंझट के। सोच लो अगर तुमने गोलैंग में एक वेब सर्वर लिख के रहे हो और उसका लॉगर अलग कंटेनर्स में है, तो लोकल होस्ट के थ्रू इजीली डेटा भेज सकते हो। और प्रोडक्शन में ये सेटअप लाइटवेट और एफिशिएंट होता है। तो समझ गए? चलो अगली स्लाइड लेते हैं। ओके भाई, अब बात करते हैं पॉड लाइफ साइकिल के बारे में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पॉड्स आर इफेमरल, यानी टेम्परेरी होते हैं। जैसे एग्जाम के लिए तुमने एक रफ नोटबुक बनाई, काम हो गया तो उसका काम खत्म। अब दिक्कत यहाँ आती है कि ये पॉड सेल्फ हीलिंग नहीं होते। यानी अगर एक पॉड क्रैश हो गया, ये सिस्टम ने उसको हटा दिया, तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली उसी पॉड को दोबारा नहीं उठाता। समझ गए? अब सोचो तो कि तुम एक जॉब इंटरव्यू के लिए एक गोलैंग ऐप बना रहे हो और उसको डेमो देना है, और पॉड बीच में डेड हो गया। अगर तुमने सिर्फ पॉड बनाया था बिना किसी कंट्रोलर के, तो वो खत्म, ऐप डाउन हो गया। लेकिन कुबरनेटिस में एक स्मार्ट फीचर है, कंट्रोलर्स, जैसे डिप्लॉयमेंट या रेप्लिका सेट। ये क्या करते हैं? सोचो जैसे तुम्हारा एक प्रोजेक्ट पार्टनर है। अगर तुम फाइल डिलीट कर दो तो वो तुरंत उसका बैकअप से नया बना देता है। वैसे ही डिप्लॉयमेंट्स तुम्हारे पॉड्स के ऊपर नज़र रखता है। अगर पॉड डेड हो गया तो वो ऑटोमेटिकली नया पॉड बना देता है। तो रियल वर्ल्ड में जब तुम प्रोडक्शन में काम करोगे, तो छोटी सी भी डाउन टाइम बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए सिर्फ पॉड मत बनाओ, हमेशा कंट्रोलर के थ्रू पॉड डिप्लॉय करो, ताकि अगर कुछ भी गलती हो तो सिस्टम खुद ठीक हो जाए। ये कॉन्सेप्ट पॉड लाइफ साइकिल के काफ़ी बेसिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब तुम कुबरनेटिस में एप्स डिप्लॉय करते हो, स्पेशली गोलैंग जैसे बैकएंड एप्स के लिए। तो पॉड में एक रिस्टार्ट पॉलिसी भी होती है, जैसे कि ऑलवेज ऑन फेलर नेवर। लेकिन ये एक स्टैंड अलोन पॉड्स पर लागू होती है, ना कि कंट्रोलर्स द्वारा मैनेज किए गए पॉड्स पर। सो ये ध्यान रखना पड़ता है हमें जब हम प्रोडक्शन ऐप को डिप्लॉय करते हैं यूजिंग कुबरनेटिस। तो यार अब बात करते हैं पॉड नेटवर्किंग की, जो कुबरनेटिस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई ये नेटवर्किंग का क्या सीन है। चिंता मत कीजिए, इजी है। सबसे पहले ईच पॉड्स गेट अ यूनिक आईपी विद इन द क्लस्टर। सोच लो कि जैसे हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर मिलता है क्लास में, वैसे ही हर हर एक पॉड को एक अलग आईपी एड्रेस मिलता है क्लस्टर के अंदर। ये आईपी यूज़ करके बाकी पॉड्स उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर तुम कॉलेज में किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, तो उसका नंबर चाहिए ना। आईपी भी वैसे ही काम करता है, हर पॉड का अपना नंबर होता है। कुबरनेटिस नेटवर्किंग मॉडल पे कहता है कि हर पॉड को एक यूनिक आईपी दी जाती है। एक ही पॉड पे अंदर कंटेनर्स आपस में लोकल होस्ट या 127.0.0.1 के थ्रू बात करता है। अलग अलग पॉड के एक दूसरे से या आईपी या सर्विस नेम के थ्रू बात करते हैं। नेटवर्क पॉलिसीज डिफाइन करती है कि कौन सा पॉड किस पॉड से बात कर सकता है। कंटेनर्स कम्युनिकेट ओवर द लोकल होस्ट। अब एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं, और ये सब एक ही घर में रह रहे होते हैं। सो दे कैन सिंपली टॉक टू ईच अदर यूजिंग द लोकल होस्ट। मतलब बिना किसी एक्सटर्नल नेटवर्क के डायरेक्टली बात हो जाती है। तो अब सोच लो कि जैसे एक ही लैपटॉप के अंदर दो प्रोग्राम्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं यूजिंग लोकल होस्ट, कॉलन पोर्ट नंबर। एक्सटर्नल एक्सेस इज प्रोवाइड वाया सर्विसेज इन कुबरनेटिस। अब बात आती है कि अगर कोई बाहर का यूजर या ऐप उस पॉड से बात करना चाहता है, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। उसके लिए यूज़ करते हैं सर्विसेज। तो सर्विस एक तरह का गेट कीपर है, जैसे सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड, जो चेक करता है कि कौन अंदर जा सकता है। तो रियल वर्ल्ड में जब तुम कोई गोलैंग ऐप कुबरनेटिस में डिप्लॉय करोगे और
चाहेगा कि यूज़र उस ऐप को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करे, तब तुम तब तुम सर्विस बनाओगे जो उस पॉड को पब्लिकली एक्सपोज़ करेगा। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना नेटवर्किंग के कुछ भी यूज़फुल डिप्लॉय नहीं कर पाएगा। अगर पॉड्स आपस में या यूज़र से बात ही नहीं कर सकते तो ऐप कैसे चलेगी? इसलिए नेटवर्किंग इन अ पॉड इज़ मस्ट नो। अब देखो, जभी भी कुबरनेटिस पे हम काम करते हैं, स्पेशली जब मल्टीपल कंटेनर्स एक ही पॉड में होते हैं, तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है, डेटा का क्या? मतलब अगर एक कंटेनर कुछ डेटा जनरेट करता है जैसे लॉग, कैशे या टेम्परेरी फाइल्स, तो वो दूसरे कंटेनर्स तक कैसे जाएगा? यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम्स। सो बेसिकली पॉड के अंदर हम एक शेयर्ड जगह डिफाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम दो टाइप के हो सकते हैं। इफॉर्मल मतलब टेम्पररी, जैसे तुम एक स्क्रैच पैड पे लिखते हो और जैसे ही क्लास खत्म होती है उसको फेंक देते हो। पॉड जैसे ही डिलीट होगा ये डेटा भी चला जाएगा। परसिस्टेंट ये थोड़ा परमानेंट टाइप होता है, जैसे तुम्हारे कॉलेज का असाइनमेंट फाइल्स जो तुम बार बार रिफर करते हो। पॉड डिलीट हो जाए तो भी डेटा सेव रहेगा। और हाँ, इनका मेन यूज़ होता है डेटा शेयर करने के लिए बिटवीन कंटेनर्स। मान लो एक कंटेनर लॉग्स लिख रहा है और दूसरा कंटेनर उन्हें रीड करके कुछ मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वॉल्यूम उन दोनों के बीच के एक ब्रिज का काम करेगा। तो अगर तुम गोलैंग में माइक्रो सर्विसेज या बैकएंड बना रहे हो और डॉकर या कुबरनेटिस यूज़ कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। विदाउट वॉल्यूम्स कंटेनर्स अपने अपने वर्ल्ड में रहते हैं। वॉल्यूम्स बेसिकली उनके बीच एक नेटवर्क नोटबुक जैसा है जिसमें दोनों लिख और पढ़ सकते हैं। तो भाई अब बात करते हैं पॉड स्टेटस फेसिस के बारे में। अब हर पॉड का एक स्टेटस होता है, जैसे हमारा मूड होता है, कभी पेंडिंग, कभी रनिंग, कभी फेल। चलो सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या फेसिस होते हैं। पेंडिंग ये तब होता है जब पॉड क्रिएट तो हो गया है, पर अभी चालू नहीं हुआ। मतलब सिस्टम ने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ भाई तुम्हारे लिए जगह मिलेगी, लेकिन अभी कंटेनर स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही तुमने ज़ोमैटो पे ऑर्डर दिया है पर खाना अभी बना नहीं है, रनिंग। इसका मतलब है कि कम से कम एक कंटेनर चल रहा है पॉड के अंदर, तो ये एक्टिव स्टेट है। जैसे तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, लेक्चर चल रहा है और लर्निंग इन प्रोग्रेस। सक्सीडिड इसका मतलब पॉड का सभी कंटेनर्स ने अपना काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। कोई एरर नहीं आई, जैसे तुमने कोडिंग असाइनमेंट सबमिट कर दिया बिना किसी बग के। क्लीन एंड फिनिश। फेल्ड ये फेसिस तब होता है जब कंटेनर्स क्रैश हो गया या कोई एरर आ गई। पॉड ने ट्राई किया बट काम पूरा नहीं हो पाया, जैसे तुमने असाइनमेंट चलाया और कंपाइलर ने बोला एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन अननोन। कभी कभी सिस्टम को खुद ही नहीं पता होता कि पॉड किस स्टेट में है, जैसे नेटवर्क इश्यू या कोई सिस्टम फेलियर हो गया हो, या वो सिचुएशन है जब तुम टीचर से पूछते हो कि असाइनमेंट का क्या हुआ और उनका जवाब होता है मुझे भी नहीं पता बेटा, सिस्टम क्रैश हो गया था। अब इम्पोर्टेंट बात, ये सब स्टेटस फेसिस तुम्हारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तुम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हो तो ये फेसिस हेल्प करते हैं ट्रबल शूटिंग में। अगर कोई सर्विस नहीं चल रही है तो पहले काम होता है कि पॉड का स्टेटस देखना। उससे पता चलता है कि दिक्कत कोड में है या सिस्टम में। इसलिए जब भी कुबरनेटिस में काम कर रहे हो, पॉड के ये स्टेटस फेसिस क्लियरली समझना जरूरी है। तो चलो भाई आज हम बात करते हैं साइडकार पॉड एग्जाम्पल। अब ये साइडकार पॉड का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन घबराओ मत, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लो आपको एक नोड जैसा एप्लीकेशन बनाना है जो यूजर से डेटा लेगा और कुछ लॉग्स क्रिएट करेगा। अब आपको ये लॉग्स कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो आप एक कंटेनर बनाओगे जिसमें ये नोड जेएस ऐप रन होगा और ये लॉग्स को एक शेयर्ड वॉल्यूम में स्टोर करेगा। तो जब भी आप ऐप कुछ लॉग करेगा वो वॉल्यूम में सेव हो जाएगा। लेकिन बस लॉग स्टोर करना काफ़ी नहीं है, हमें
हम तो चाहते हैं कि ये लॉग्स कहीं ना कहीं तो शिप भी हो जाए, जैसे कि एक रिमोट सर्वर या एक लॉग मैनेजमेंट टूल्स में, जहाँ से हम उन्हें एनालाइज कर सकें। यहाँ पर साइडकार कंटेनर का रोल आता है। साइडकार कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है जो आपके मेन ऐप के साथ पैरेलल रन करता है और एक एक्स्ट्रा काम करता है। इस केस में हमारे साइडकार कंटेनर का काम होगा वो लॉग्स पढ़ना और सेव करना, बिना मेन ऐप के बिना मेन ऐप को डिस्टर्ब किए। तो एक साइडकार पॉड काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। एक कंटेनर्स का काम होता है कि ऐप चलाना और दूसरा का काम होता है लॉग सेव करना। सो रियल लाइफ एनालॉजी समझो। मान लो आप स्कूल जा रहे हो और आपके पास एक नोटबुक है जिसमें आप डेली का काम लिखते हो। अब आपको अपने नोटबुक्स का डेटा किसी और को देना है, तो आपके साथ एक दोस्त चल रहा है जो आपका काम देखे, आपके नोट्स को एक दूसरे टीचर को दे देगा। आपके पास नोड ऐप कंटेनर है जो मेन काम कर रहा है कि जो ट्रैफिक हैंडल कर रहा है और लॉग्स जनरेट कर रहा है, और लॉग शिपर कंटेनर जो सिर्फ लॉग्स को पिक करेगा और शिप करेगा बिना नोड ऐप को डिस्टर्ब किए। सो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बहुत बार आपको लॉग्स मैनेज करना होता है। अगर आपके पास एक सिंपल नोड जेएस ऐप है, तो लॉग्स को डायरेक्टली सर्वर या सिस्टम में स्टोर करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए साइडकार पॉड का एक स्केलेबल और मेंटेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप एक कंटेनर में ऐप में मेन ऐप चलाते हो और दूसरे कंटेनर को सिर्फ लॉग्स के काम देते हो। इससे आपका सिस्टम क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये साइडकार पैटर्न काफ़ी यूज़फुल है जब आपको एक क्लीन और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें डिफरेंट कंटेनर अपना काम अलग से कर रहे होते हैं। अगर आपने कुबरनेटिस या डॉकर के साथ काम किया है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जो लॉग्स या डेटा मैनेज करता है, ये अप्रोच आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। अब इस स्लाइड पे हम जो देखेंगे वो है यामल कोड, जो कुबरनेटिस में यूज़ होता है एक पॉड को डिफाइन करने के लिए। मैं समझाता हूँ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप। तो चलो अब इसको थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। एपीआई वर्जन v1 ये बताता है कि ये यामल फाइल कुबरनेटिस के किस वर्जन को फॉलो कर रहा है, मतलब तुम्हारी फाइल का स्ट्रक्चर वर्जन 1 है। देन आफ्टरवर्ड्स काइंड पॉड, ये स्पेसिफाई करता है तुम्हारे पास एक पॉड है। पॉड बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें तुम्हारे एप्लीकेशन रन करता है। तुम ये सोच लो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट का कंटेनर बॉक्स हो जिसमें तुम्हारा ऐप चल रहा है। देन आफ्टरवर्ड्स मेटा डेटा नेम लॉगिंग पॉड, मेटा डेटा में तुम्हारे पॉड का नाम दिया गया है जो यहाँ पे लॉगिंग पॉड है। तुम्हारे पॉड का नाम यूनिक होना चाहिए जैसे तुम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हो। स्पैक कंटेनर्स, यहाँ पर हम कंटेनर्स डिफाइन करते हैं जो बेसिकली एक पॉड के अंदर रनिंग एप्लीकेशन है। इस एग्जांपल में दो कंटेनर्स हैं। एक है नोड ऐप, ये तुम्हारे ऐप का मेन कंटेनर है जो नोड 18 वर्जन इमेज को यूज़ करता है। नोड जेएस का वर्जन 18। लॉग सिपर्ड, ये कंटेनर लॉग फाइल्स को मॉनिटर करने के लिए है। इसका काम है कि लॉग्स को कंटिन्यूसली देखना जैसे तुम अपने कोड में एरर या वार्निंग मैसेज देखते हो। वॉल्यूम माउंट्स नेम सैड लॉग, ये बताता है कि कंटेनर्स के बीच एक सैड वॉल्यूम है जिसमें दोनों कंटेनर नोड ऐप और लॉग सिपर अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। सोचो जैसे तुम्हारे पास एक सैड फोल्डर हो जिसमें तुम दोनों कंटेनर्स अपने अपना काम रखते हैं। वॉल्यूम्स एम्प्टी डायरेक्टरी, सो ये वॉल्यूम का एक टाइप स्पेसिफाई करता है। इस केस में ये एम्प्टी डायरेक्टरी है
जो एक टेम्पररी फोल्डर क्रिएट करता है, जैसे डेटा टेम्पररीली स्टोर होता है जब तक पॉड चल रहा हो। जैसे तुम अपना कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाते हो जो बार बार यूज़ होता है, लेकिन जब तुम सिस्टम रिस्टार्ट करते हो वो फोल्डर एम्प्टी हो जाता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुम एक कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें तुम्हारे पास एक नोड जेएस एप्लीकेशन है जो लॉग्स को जनरेट करते हैं। अब तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा एप्लीकेशन अपने लॉग्स को एक शेयर्ड स्पेस में भेजे, जहाँ पे तुम्हारे लॉग सिपर कंटेनर कंटेनर उन लोगों को देख सके। ये तुम्हें हेल्प करेगा लॉग्स को मॉनिटर करने में बिना कोई मैनुअल इंटरवेंशन के। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? ये टॉपिक्स कुबरनेटिस में काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जब जब तुम स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हो तो तुम्हें एक तरह से लॉग और अदर डेटा को मैनेज करना पड़ता है। अब जब तुम मल्टीपल कंटेनर्स को एक साथ चलाते हो तब ये शेयर्ड वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट ज़रूरी हो जाता है। तो इस कोड का बेसिक काम है कि तुम्हारा पॉड्स में एक मेन एप्लीकेशन और एक साइड कार कंटेनर का कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसमें दोनों कंटेनर्स एक शेयर्ड वॉल्यूम में डेटा रीड और राइट करते हैं। तो अब हम समझते हैं मल्टी कंटेनर पॉड्स का कब ना उपयोग करें। तो कभी भी मल्टीपल कंटेनर्स एक पॉड में मत डालो अगर वो टाइटली कपल नहीं है। अगर सर्विसेज इंडिपेंडेंट है तो उनको अलग अलग पॉड्स में रखना ज़्यादा बेटर होता है। अगर एक पॉड में ज़्यादा कंटेनर्स डालोगे तो वो मैनेज करना और स्केल करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कैसे समझे हम? तो इमेजिन करो कि तुम्हारी एक टीम है जिसमें तुम्हें एक बैकएंड डेवलपर और एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम कर रहे हो। अगर तुम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक ही पॉड में रखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल और लेते हैं। मान लो तुम एक कोडिंग असाइनमेंट कर रहे हो जिसमें तुम्हें एक बैकएंड का एपीआई लिखना है और एक फ्रंट एंड का इंटरफेस बनाना है। अगर तुम दोनों को एक ही फाइल में लिखना बोल दोगे तो कोड मेंटेन करना बहुत ट्रिकी हो जाएगा। एक जगह पे तुम बैकएंड का कोड लिख रहे हो और दूसरी जगह पे फ्रंट एंड का, और फिर दोनों का इंटीग्रेशन भी करना पड़ता है। तो सिमिलरली गोलैंग में अगर बैकएंड और फ्रंट एंड को सेम पॉड में डाल दिया तो स्केल करना या मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अलग अलग कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड ऐप का काम पे फोकस कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट रियल कोडिंग में ऐसे काम करता है। स्केलिंग, अगर फ्रंट एंड और बैक एंड को एक ही पॉड में डाल दिया और फ्रंट एंड पे लोड ज़्यादा आ गया तो बैक एंड को अननेसेसरी स्केल करना पड़ेगा। आइसोलेशन, अगर दोनों अलग अलग पॉड्स में होंगे तो अगर बैकएंड में भी कोई इश्यू आया तो फ्रंट एंड को काम बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि जब सर्विसेज इंडिपेंडेंट है उन्हें सेपरेट स्पॉट में रखना ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो चलो करते हैं एक क्विक कुबरनेटिस पॉड चैलेंज। फर्स्ट क्वेश्चन इज कुबरनेटिस में सबसे छोटी डिप्लॉयमेंट यूनिट क्या होती है? सेकेंड वन इज एक पॉड के अंदर क्या होता है? थर्ड वन इज पॉड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शायद होती है? फोर्थ वन इज पॉड को कौन मैनेज करता है? फिफ्थ वन इज पॉड का लाइफ साइकिल कैसा होता है, टेम्पररी या परमानेंट? तो चलो सही जवाब कमेंट में लिखना। लेट्स सी कौन है असली केएटएस चैंपियन। अगर आपको ये क्विज इंटरेस्टिंग लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकना। और अगर आप एंजॉय करते हो टेक क्विज तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि अगली बार जब हम नए चैलेंज लेके आए आप मिस ना करो। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।